जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का लॉजिकल वर्ड इंस्टीट्यूट जांजगीर में। तो दोस्तों, आज हम बाल विकास का नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो टॉपिक का नाम है हमारा बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा। क्या हमारा टॉपिक बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा। तो देखेंगे, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो प्रगतिशील शिक्षा क्या होता है। प्रगतिशील शिक्षा, तो प्रगतिशील शिक्षा में क्या होता है, बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, कहने का मतलब है कि बच्चे में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तथा भावनात्मक विकास होता है। देखो, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे कैसे सीखते हैं। बच्चे क्या करते हैं, अनुभव के द्वारा सीखते हैं। बच्चे क्या करते हैं, अनुभव के द्वारा सीखते हैं, गतिविधि के द्वारा सीखते हैं, प्रयोग के द्वारा सीखते हैं और समस्या समाधान करके सीखते हैं। देखते हैं बाल केंद्रित शिक्षा क्या होता है। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है, बच्चे क्या होता है, मुख्य केंद्र बिंदु होता है। जिसमें देखो, बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है कि बच्चों को उनके रुचि के अनुसार पढ़ाया जाता है। बच्चे को रुचि के अनुसार पढ़ाया जाता है, बच्चे की क्षमता के अनुसार पढ़ाया जाता है। और देखो, सभी बच्चों में क्या होता है, सीखने की जो गति है वो अलग अलग होता है, तो उसके अनुसार क्या किया जाता है, उसको सिखाया जाता है। तो चलिए, इनसे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों में ध्यान रखना चाहिए। देखते हैं आपसा। पहला क्या बोला गया कि अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि। क्या बोला गया है, अन्वेषण को प्रोत्साहित करना। दूसरा, जोखिम लेने में विद्यार्थी की सहायता करने के तरीके। क्या करना है, विद्यार्थी की सहायता करना है, ये भी सही हो जाएगा। एक समान क्षमता वाले विद्यार्थी को एक समूह में रखना। देखो, कभी भी यहाँ पर आप लोगों को दिया रहेगा एक समान क्षमता वाले विद्यार्थी को समूह बनाना या एक समान क्षमता वाले विद्यार्थी को अलग बैठाना। तो ये क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है, इसको काट देंगे। आजकल की भिन्न भिन्न विधियां, तो देखेंगे भिन्न भिन्न विधियों का क्या कर देंगे, प्रयोग करेंगे। तो पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है। तो देखो कौन सा है, पहला, दूसरा और चौथा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित कक्षा। बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है। देखो, बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे करेंगे। पहला दिया है, विद्यार्थियों को उसके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करके। देखो, जहां पर भी ये वर्ड दिखेगा, हतोत्साहित, निष्क्रिय, ये सभी क्या है, निगेटिव वर्ड है, उसको काट देंगे। अगला, बारंबार परीक्षा लेकर। देखो, बारंबार परीक्षा, जहां पर भी परीक्षा शब्द आता है निगेटिव, वो क्या होता है, निगेटिव में जाता है, बारंबार परीक्षा बोला गया है। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करके। देखो, एक वर्ड आया है प्रतिस्पर्धा, बच्चों में हमें प्रतिस्पर्धा नहीं कराना है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या है, एक प्रगतिशील कक्षा में। देखेंगे, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है। पहला ऑप्शन, शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है। देखो, प्रगतिशील कक्षा में जो बालक होता है वही केंद्र बिंदु होता है। हमें बालक के अनुसार ही क्या कराना है, उनको बालक के रुचि के अनुसार उनको शिक्षा देना है, बालक की क्षमता के अनुसार शिक्षा देना है। तो इसमें क्या बोला गया है, शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए और न ही अध्यापक केंद्रित होना चाहिए। योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता है। देखो, जहां पर ये परीक्षा आएगा कौन सा बोला गया, योगात्मक। विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अगला क्या है, विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। देखो, सक्रिय वर्ड आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अध्यापक दंड और पुरस्कार द्वारा। देखो, जहां पर भी आएगा आपका दंड, पुरस्कार शब्द, ऑप्शन को काट देंगे।
तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि इस्तेमाल नहीं होता होगा? देखो, कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा? पहला, अध्यापकों द्वारा मननशील मननशील जर्नल का इस्तेमाल। स्वमूल्यांकन एक समकक्षी मूल्यांकन, हमें निगेटिव को ढूंढना है। केवल मानक निर्देशित, देखो जहां पर भी केवल वर्ड आएगा और मानक शब्द आता है वो क्या है? निगेटिव वर्ड है, केवल और मानक। विद्यार्थियों में पोर्टफोलियो तैयार करना, तो तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन गलत है? केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन करके, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। यहां पर पूछा गया है नहीं होता होगा, तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? देखो क्या पूछा गया है? प्रगतिशील कक्षा में सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देगा। क्या बोला गया है? सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देगा। ऑप्शन देखते हैं। पहला, निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन। क्या बोला गया है? निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिता का क्या करना है? आयोजन करना है। दूसरा बोला गया है मौखिक दंड का प्रयोग। क्या बोला गया? मौखिक दंड जहां पर शब्द आता है उसको काट देंगे, निगेटिव वर्ड है। एक रूपी मानकीकृत, देखो मानकीकृत बोला गया है, वो भी कैसा है? एक रूपी, ये भी क्या हो जाएगा? निगेटिव वर्ड। केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। देखेंगे क्या बोला गया है? केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम का मूल्यांकन मतलब असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है। क्या होता है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है? इसमें योगात्मक मूल्यांकन आता है, जो क्या होता है? पाठ्य पुस्तक के खत्म होने पर क्या होता है? उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो आपके जगह पर क्या हो जाएगा? अधिगम के लिए मूल्यांकन। अधिगम के लिए मूल्यांकन मतलब असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है? शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? बच्चों का जो समस्या है उसका समाधान भी होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर केवल पर नहीं जाएंगे, यहाँ पर यह बोला गया अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर, अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें, देखो बाल केंद्रित कक्षा कौन सा होगा? अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है। देखो केवल पाठ्य पुस्तक बोला गया है, केवल पाठ्य पुस्तक। दूसरा, अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार पर वर्गीकृत करते हैं। कभी भी बच्चे को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत नहीं करना है, वर्गीकृत बोला गया है। बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। देखो जहां पर भी आएगा आपका पुरस्कार और दंड को काट देंगे। अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं, देखो व्यक्तिगत आवश्यकताओं को बोला गया है, यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। अध्यापक क्या करता है? बच्चे को उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार क्या करता है? उसको पूरा करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? निगेटिव है। पूछा गया है कि बाल केंद्रित कक्षा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति, देखो अभिवृत्ति मतलब एटीट्यूड, एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है? अभिवृत्ति बोला गया है एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है, कौन सा है? देखेंगे ऑप्शन। निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, देखो निर्णय निर्धारण में क्या होना चाहिए? बच्चों की सहभागिता। भय मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना, अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम रखना। देखो बाह्य अनुशासन बोला गया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताएंगे।
तो क्या होता है, अभिवृत्ति प्रगतिशील कक्षा के माहौल को कैसे करना है, हमें विद्यार्थियों के अभी व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान रखना है। यहाँ पर विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना है। सभी बच्चों की जो सीखने की क्षमता है वो अलग अलग होता है, तो हमें व्यक्तिगत क्षमता को क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार देखना चाहिए। विद्यार्थी क्या है, सीखने की क्षमता अलग अलग होती है, तो उसकी जो व्यक्तिगत भिन्नता है उसको हमें किस प्रकार से देखना चाहिए बोला गया है। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा। अधिगम की प्रक्रिया में बाधा नहीं है। अध्यापक के पक्ष पर असफलता, देखो ऐसा क्या बोला गया है, अध्यापक के पक्ष पर असफलता बोला गया है। योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, देखो जहां पर भी योग्यता आधारित समूह बनाना है तो हमें समूह अलग अलग नहीं बनाना है, योग्यता आधारित। ऑप्शन डी, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। देखो ऑप्शन डी क्या आ जाएगा, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का, देखो प्रगतिशील कक्षा में क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान कि अधिगमकर्ता जो है, ऑप्शन देखेंगे, बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है बोला गया है। क्या सहायक नहीं होता, होता है, निगेटिव है, काट देंगे। बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है, देखो रुकावट उत्पन्न करता है बोला गया है। अगला, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों की पहचानने में सहायक। देखो क्या बोला गया है कि इसे हमें प्रतिपुष्टि देने के लिए, अभिभावकों को क्या प्रतिपुष्टि देने के लिए, बेहद सफल और कम सफल और असफल, इसकी पहचान करना है। देखो पहचान करना ये सब क्या हो जाता है, निगेटिव वर्ड है। ऑप्शन डी बेहद महत्वपूर्ण है। देखो अधिगमकर्ताओं के लिए क्या है, ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचार करने में सहायक होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में अवरोधन का क्या तात्पर्य है। शिक्षा में क्या बोला गया है, अवरोधन का क्या तात्पर्य है, बताएंगे। बालक का विद्यालय में न जाना, बालक का विद्यालय में न जाना क्या शिक्षा में अवरोध है। दूसरा, बालक का विद्यालय में प्रवेश न होना, क्या बोला गया है, बालक का विद्यालय में प्रवेश न होना। तीसरा है, किसी बालक का एक वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। ऑप्शन डी दिया गया है, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। तो शिक्षा में अवरोधन कौन सा हो जाएगा, महत्वपूर्ण अवरोधन क्या होगा, किसी बालक का एक वर्ष से अधिक समय तक, देखो एक वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, यही क्या है, शिक्षा में अवरोधन है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में देखेंगे अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। देखो अध्यापक को कभी भी अटल पाठ्यक्रम का पालन नहीं करना है। प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा, देखो प्रतिस्पर्धा क्या है, निगेटिव वर्ड है। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। बच्चे को क्या करना चाहिए, प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। विद्यार्थियों को उसके अकादमिक अंकों के आधार पर, देखो अंकों के आधार पर कभी भी हमें बच्चों को नामांकित नहीं करना है। तो प्रगतिशील शिक्षा में क्या हो जाएगा, बच्चों को ज्ञान की संरचना के लिए मौके, प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा।
क्वेश्चन क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। क्या बोला गया है, प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है बोला गया है। तो देखेंगे पाठ्य पुस्तक केंद्रीय अधिगम, देखो पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए। प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, क्या है, प्रत्येक बच्चे की जो क्षमता है और उसकी जो संभावना है उसमें क्या कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। मानक निर्देश और मूल्यांकन, देखो मानक निर्देश और मूल्यांकन दोनों क्या है, निगेटिव वर्ड है। बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन, क्या बोला गया है, एक रूप मूल्यांकन, मूल्यांकन वर्ड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर मानदंड भी दिया गया है, मानदंड, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रत्येक बच्चे की जो क्षमता और उसकी जो संभावना है उसमें क्या करना है, विश्वास करना है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है, बताएंगे कि छात्र केंद्रित शिक्षा क्या होता है। छात्र केंद्रित शिक्षा में जो छात्र होता है, तो छात्र महत्वपूर्ण होता है, मुख्य केंद्र बिंदु क्या होता है, छात्र होता है। इसे बच्चे को क्या करना है, उसकी रुचि के अनुसार पढ़ाना है, बच्चे की क्षमता के अनुसार पढ़ाना है, बच्चे को अलग अलग क्षमता की गति होती है। देखो बच्चे की जो सीखने की गति होती है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, तो उसको ध्यान में रखना है। तो केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, देखो केवल पाठ्य पुस्तक दिया गया है, निगेटिव होगा। बच्चों के अनुभवों को प्राथमिकता देना, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां पर भी अनुभव वर्ड आएगा। यंत्रवत याद करना, यंत्रवत देखो याद करना, कंठस्थ कराना, ये सब क्या है, निगेटिव वर्ड है। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना, देखो हमें बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर नामांकित नहीं करना और ना ही वर्गीकरण करना है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, बच्चों के अनुभवों को हमें प्राथमिकता देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में, देखो एक प्रगतिशील कक्षा में ऑप्शन देखेंगे, विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, विद्यार्थियों के द्वारा निष्क्रिय रूप से, देखो निष्क्रिय रूप से काट देंगे, निगेटिव वर्ड है। विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, देखो उसी रूप में दोहराया जाता है बोला गया है। शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है। तो देखो बच्चे क्या करते हैं प्रगतिशील कक्षा में, विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दिया गया कि व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में, देखो व्यक्तिगत शिक्षा के योजना के संदर्भ में क्या होता है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है। किसके संदर्भ में बनाई जाती है, मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती है, ये अधिगम शिक्षा कार्यक्रम, विशेष शिक्षा कार्यक्रम कि बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, कौन सा होगा बताएंगे। किसके संदर्भ में योजना बनाई जाती है, बच्चों के, किसके, बच्चों के संदर्भ में, तो बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। जहां पर भी आपको ऑप्शन में दिखेगा प्रगतिशील कक्षा या प्रगतिशील शिक्षा में क्या हो जाएगा, बाल केंद्रित ही बालक ही एक मुख्य केंद्र बिंदु होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। देखो प्रगतिशील कक्षा में या प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है, छोटे वयस्कों के रूप में, देखो छोटे वयस्कों के रूप में बोला गया है, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, देखो निष्क्रिय वर्ड आया है, यह भी निगेटिव वर्ड है, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, बच्चे क्या होते हैं, सक्रिय अन्वेषक होते हैं, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। खाली स्लेट के रूप में, देखो बच्चे को कभी भी खाली स्लेट के रूप में हमें नहीं देखना है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सक्रिय अन्वेषक के रूप में, बच्चे क्या होते हैं, सक्रिय अन्वेषक होते हैं। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? प्रगतिशील शिक्षा का हमें सबसे अच्छा वर्णन ढूंढना है इसमें ऑप्शन में। करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। देखेंगे ऑप्शन में हमें निगेटिव वर्ड को पकड़ना है और काट देना है वहां से एक लाइन से। इसमें नेगेटिव वर्ड दिख रहा है क्या? करके सीखना, ये तो सही है। परियोजना द्वारा सीखना, ये भी सही है। सहयोग से सीखना, ये भी सही है। सिस्टमेटिक इकाइयां, नियमित इकाइयां, परीक्षण और रैंकिंग। देखो जहां पर भी आपको नेगेटिव वर्ड दिखा काट देंगे। रैंकिंग करना, ग्रेड के आधार पर, अंकों के आधार पर, ये सब निगेटिव है। व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना। देखो हमें बच्चों का क्षमता के अनुसार समूह नहीं बनाना है, ये भी निगेटिव वर्ड है। परियोजना विधि, क्षमता समूह। देखो फिर से यहाँ पर क्षमता समूह आ गया है। रैंकिंग का आ गया है, ये भी निगेटिव है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। करके सीखना और परियोजना विधि द्वारा सीखना और सहयोग से सीखना। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? देखो कौन सा जो कथन है वह यह बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। देखेंगे स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबंधित करें। जीवन सच्चा शिक्षक है। बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षा स्वयं ही जीवन है बोला गया है, तो यहां से नेगेटिव वर्ड को काटते चलेंगे। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक, देखो लंबे समय तक स्कूलों की आवश्यकता नहीं है। क्या स्कूल की आवश्यकता नहीं होता? स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक, देखेंगे सामाजिक और प्राकृतिक बोला गया है, दुनिया को प्रतिबंधित करें। जीवन सच्चा शिक्षक है। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें जितने भी क्वेश्चन लिया गया है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सभी को अच्छे से ध्यान से देखते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, इसका क्या अर्थ होता है? बच्चे को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। बाल केंद्रित बोला गया, याद रखना बाल केंद्रित। बाल केंद्रित में क्या होता है? तो निगेटिव वर्ड को काटते चलेंगे। देखेंगे बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए ही कहना, बच्चों को अभिव्यक्ति और उसकी सक्रिय भागीदारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सक्रिय भागीदारी को क्या करना है? हमें महत्व देना है। बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र देना, पूर्ण रूप से हमें स्वतंत्र नहीं देना है। बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, तो आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना है। ये क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा को प्रदर्शित कर रही है? बाल केंद्रित कक्षा को प्रदर्शित कर रही है। ऑप्शन में निगेटिव वर्ड को ढूंढेंगे और बारीकी से उसको करते जाएंगे, फिर से आंसर मिल जाएगा। एक कक्षा जिसे पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है। देखो पाठ्य पुस्तक एकमात्र कर देंगे यहां से। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तीसरा, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। देखेंगे पुरस्कार और दंड काट देंगे यहां से। एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों को क्या करने के लिए कहते हैं? उसको याद करने के लिए कहा जाता है।
तो ये भी क्या है, निगेटिव वर्ड है। याद करने के लिए कहना, कंठस्थ करने के लिए कहना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? क्या होता है बोला गया है? अधिक प्रबल होता है। संबंधन, जिज्ञासा, उपलब्धि और आक्रामकता। देखो परिवारों में बोला गया है। तो देखो प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? तो देखो परिवार में जो क्या होता है, बहुत सारी कठिनाइयों से जूझता रहता है, तो उसको क्या करना है? हमें उसको क्या करना है? मोटिवेट करना है, प्रोत्साहित करना है, जिससे क्या होगा, वो अपने उपलब्धि को प्राप्त करे। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है। बाल केंद्रित कक्षा की प्रमुख विशेषता बताना है हमें। पहला है, शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग, देखो शिक्षक को क्या बल का प्रयोग नहीं करना है। शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार के समरूप तरीके को निर्धारित करता है और जब वे उसका पालन करते हैं तो उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देता है। देखो जहां पर ये पुरस्कार वर्ड आया, काट देंगे। पुरस्कार निगेटिव को दर्शाता है। अगला, शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना है और क्या बोला गया है? मानक मानदंडों पर आकलन करना है, मानक मानदंड पर आकलन नहीं करना है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान। देखो सबसे बड़ा योगदान, विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा और बाल केंद्रित। कभी भी यहाँ पर आएगा बाल केंद्रित शिक्षा, वही क्या हो जाएगा सही। यहाँ पर विषय केंद्रित शिक्षा ये नहीं होगा, कभी भी शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं होगा, क्रिया केंद्रित शिक्षा ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी बाल केंद्रित शिक्षा। क्या हो जाएगा? बाल केंद्रित शिक्षा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? देखो जब शिक्षार्थी ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापक को किस पर ध्यान केंद्रित करना है? तो पहला देखो, सुनिश्चित करना है कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। दूसरा, शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों ग्रेडों पर शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। शिक्षार्थियों के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। चलिए बताएंगे इसका आंसर। निगेटिव वर्ड को काट देंगे। सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं, कंठस्थ करते हैं, ये सब निगेटिव में जाता है। शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों ग्रेडों पर, अंक और ग्रेड ये भी क्या है? निगेटिव वर्ड है। शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां पर भी सक्रिय वर्ड आया वो क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। देखो कई बार आ गया है क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है? बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, बच्चों का एक कोने में बैठ जाना, बच्चों का एक कोने में बैठ जाना है, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते।
नहीं होते ये भी निगेटिव है। प्रतिबंधित परिवेश, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है? बच्चे अनुभव के द्वारा सीखते हैं, गतिविधि के द्वारा सीखते हैं, प्रयोग के द्वारा सीखते हैं और समस्या समाधान के द्वारा सीखते हैं। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।